तो सबसे पहली जो शंका है वो एक भगत जी की है। सतसाई भगत जी एक शंका है। भगत जी दास के घर के आगे एक आम का पेड़ है जो कि सरकारी है। आम के पेड़ से गिरा हुआ आम तोड़कर या उठाकर फैमिली वाले उसकी चटनी या अचार बनाते हैं, तो क्या खाने से मर्यादा टूटेगी? देखिए भगत जी, हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा ने हमें बता दिया है इस भक्ति मार्ग पर हमें किस प्रकार से रहना है, क्या क्या हमने सावधानियां बरतनी है। इसलिए हमने केवल अपने हक हलाल की जो कमाई है, जो मेहनत की जो कमाई है, ईमानदारी की जो कमाई है, हमने केवल उसी से अपना पेट भरना है, अपना भोजन की व्यवस्था करनी है। हमने किसी भी आड़ोसी पाड़ोसी के पेड़ से, खेत से साग सब्जी वगैरह नहीं तोड़नी है। यदि आपको साग सब्जी वगैरह चाहिए, कोई फल फ्रूट चाहिए, तो आप उनसे मोल ले लीजिए, आप उनको पैसा दीजिए, उसके बाद आप वो वस्तु आप उससे लीजिए। हमने वैसे किसी के खेत से कोई सब्जी वगैरह तोड़कर नहीं लानी है, ये सोचकर भी नहीं लानी है कि ये तो हमारा पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब हमने बिना किसी का मेहनताना दिए हमने किसी की कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं लेनी, फ्री में नहीं लेनी है। भले हमारे को चटनी रोटी खानी पड़े, भले हमारे को पानी के साथ में रोटी खानी पड़े। परमात्मा कहते हैं, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी। जय तू चावेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। तो यहाँ पे इस काल का बहुत तगड़ा एक विधान है जो परमात्मा ने एक कथा के माध्यम से हमें समझाया। गुरुदेव भगवान ने बताया कि जय विजय नाम के दो पारखत थे। वो विष्णु लोक से एक दिन यहाँ पर घूमने के लिए आए पृथ्वी लोक पर कि चलो सैर सपाटे करके आते हैं, सुना है पृथ्वी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। वो दोनों यहाँ आ गए, पूरा दिन घूमे। शाम के समय जब वापस वो जाने लगे तो उस समय गेहूं की फसल किसी खेत में खड़ी हुई थी और आम व्यक्ति की एक आदत है, ना चाहते हुए भी जब वो गेहूं या सरसों के नजदीक से गुजरता है तो ना चाहते हुए भी वो उसकी फली वगैरह, उसके पत्ते वगैरह अपने हाथ से तोड़ता रहता है, चलता चलता, ना चाहते हुए, बेमतलब। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उड़ान भरने से पहले अपने हाथ से गेहूं की बालियां खींच ली। अब जैसे उन्होंने गेहूं की बाली खींची और थोड़ी ऊपर उड़े थे, वो वापस नीचे आकर गिरे। उन्होंने ऊपर भगवान से इस बात का जो कारण था वो पूछना चाहा कि भगवान ऐसी क्या हमसे गलती हो गई जो आपने हमसे हमारी शक्ति छीन ली है, हम ऊपर नहीं जा पा रहे। तो भगवान ने उनको कहा कि भाई आपके ऊपर एक ऋण चढ़ गया है। ऋण? कैसा ऋण? हमने तो यहाँ का पानी भी नहीं पिया, हमने तो यहाँ कुछ खाया भी नहीं, हमारे ऊपर भला ऋण कैसे चढ़ गया? तो भगवान ने कहा कि भैया तुमने उड़ान भरने से पहले अपने हाथ में जो गेहूं की बाली जो खींची है, ये किसी किसान की मेहनत है। वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए बेचारे ने खेत को संवारा, जुताई की, बुआई की, कहीं से बीज लेकर आया, खेत में खाद डाला, कितने इसने पानी दिए, तब जाकर ये गेहूं तैयार हुआ। रात को सर्दी में 2-2 बजे तक बेचारा गेहूं में पानी डालता रहा। ये उसकी मेहनत है और तुमने उसकी मेहनत को क्यों बर्बाद किया? तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया। तो बोले महाराज अब क्या करें? बोला जब तक इसका ऋण नहीं उतरेगा तब तक तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो बोला क्या करें उसके लिए? बोला सारा दिन इसके खेत में पानी दो आज तुम। तो दोनों पारखद सारा दिन उसके खेत में पानी देने लगे। अब मेहनत की उन्होंने, सारा दिन मेहनत करी तो उनको भूख लगी। अब भूख लगी तो उधर से जो किसान की जो पत्नी थी वो भोजन लेके आई, तो किसान ने उन दोनों को भी भोजन खिलाया। अब भोजन खाया तो फिर उनको पेशाब लगी, उनको जो है फ्रेश होने की उनको जो है इच्छा हुई, तो दोनों फ्रेश होने चले गए, बाथरूम भी करके आए और शाम को पूरे खेत में पानी देके फिर वापस वो स्वर्ग लोक के लिए उड़ने लगे। तो जैसे ही उड़ने लगे थोड़ी देर बाद फिर नीचे गिर गए। फिर उन्होंने कहा कि भगवान अब हमसे क्या गलती हो गई? बोले भैया तुम्हारे ऊपर ऋण है। बोले ऋण तो हमने उतार दिया, सारा दिन तो हमने पानी दिया इसके खेत में। बोला वो ऋण तो उतर गया, लेकिन तुमने इस पृथ्वी के ऊपर जो लेटरिन की है, तुमने जो पेशाब किया है, ये पृथ्वी तुम्हारे बाप की थोड़ी है, तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया, भार चढ़ गया।
अब ये कहते कहते वो ऋण उतारते उतारते भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि ना जाने किस युग किस समय की ये घटना है, और आज तक वो जय विजय नाम के दोनों भगत इसी धरती पर अपना कर्म भोग रहे हैं, आज तक उनका ऋण नहीं उतर पाया। तो भाई और बहनों, हमने इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है, और जब तक हमारा हर प्रकार का ऋण नहीं कट जाएगा, जब तक हम इस धरती से हर प्रकार के ऋण से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम सतलोक नहीं जा सकते। और ये ऋण समस्त प्रकार का, ये बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए, बिना उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति के असंख्य युगों में भी नहीं कट सकता, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की शरण के बिना यहाँ पे आप और हमारे से पाप ज्यादा और पुण्य होते हैं कम, तो हम जिंदगी में यहाँ का ऋण नहीं उतार सकते। केवल परमात्मा की शरण प्राप्त करके और उनकी जो जबरदस्त भक्ति है, उनके जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मंत्र हैं, पांचों यज्ञ हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद, उससे हमारा ये जन्म मरण का रोग, यहाँ के समस्त ऋणों से मुक्ति होने के बाद ही संभव है। दूसरा, यहाँ पे जो शास्त्र विरुद्ध जो भक्ति करते हैं, या आचार्य शंकराचार्य, नकली गुरु, धर्म गुरु, किसी भी धर्म में, ये तो अपने माता पिता का ऋण भी नहीं उतार सकते, माँ बाप का ऋण भी। इनकी भक्ति से तो माँ बाप का ऋण भी नहीं उतर सकता, जबकि संत रामपाल जी की भक्ति से बड़ा आसान है माता पिता का ऋण उतारना। कैसे उतरेगा? यदि आपको आपके माता पिता ने नाम दीक्षा दिलाई है, तो आपका तो ऋण परमात्मा ने पहले उतार दिया, आपके ऊपर तो कोई ऋण है ही नहीं भगवान का। यदि आपने नाम दीक्षा ले ली ज्ञान समझ के, और आपके माता पिता ने अभी तक नाम दीक्षा नहीं ली है, तो माता पिता का ऋण उतारने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने माता पिता को परमात्मा की शरण में जोड़ दो। आपने अपने माँ बाप को मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, मोक्ष का मार्ग दिखा दिया, 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। इससे बड़ा कोई भी जो है समाधान ऋण उतारने का नहीं हो सकता। यदि आपके माता पिता भक्ति पर लग जाते हैं, तो आपका ऋण उतर गया, समाप्त हो गया। यदि वो नहीं लगते हैं, तो भी आपका ऋण उतर गया। क्यों? क्योंकि आपने उनको रास्ता दिखा दिया। अब उस रास्ते पर लगना ना लगना उनके अपने संस्कार हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हम समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करके ही परमेश्वर के उस सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ ऋण उतारने हैं, और हम यदि आड़ोसी पाड़ोसी की सब्जी तोड़कर उसे बिना पूछे या वैसे ले आए उसे फ्री में, मुफ्त में, या किसी के आंगन में, किसी के खेत में कोई बेरी का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, कोई जामुन का पेड़ है, कोई अमरूद का पेड़ है, हमने तोड़ लिए, बिल्कुल नहीं तोड़ना। हमने तो यहां से ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो बहुत सोच समझकर भाई और बहनों, हमने भक्ति मार्ग पर परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ना है। तो आपके घर के सामने जो सरकारी आम का पेड़ है, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हमने बिल्कुल भी आम नहीं तोड़कर खाना है, चाहे नीचे गिरा हुआ क्यों ना हो, चाहे उसको पक्षी क्यों ना खा रहे हो, लेकिन हमने नहीं खाना है। नहीं तो हम काल के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि वो सरकारी पेड़ नहीं है, वो काल का पेड़ है। भाई, यहाँ की हर वस्तु के ऊपर, 21 ब्रह्मांड में हर वस्तु के ऊपर काल का अधिकार है। कल को काल हाथ पकड़ लेगा और कह देगा, भैया मैंने सतलोक में घोर तपस्या करके परमात्मा से ये वस्तुएं प्राप्त की थी, फ्री में लेके नहीं आया, जो तू फ्री में तोड़ तोड़ के खा रहा था, ऋण चढ़ गया, उतार। तो भाई और बहनों, हमने ये संत रामपाल जी भगवान का मार्ग मिलने के बाद में हमारे जो पिछले जो ऋण है वो तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से समाप्त कर देंगे। आगे हमें परमेश्वर ने ज्ञान ऐसा दे दिया, जानबूझकर हमें से कोई गलती नहीं करेंगे जिसे ऋण हमारे ऊपर जो है वो चढ़े। तो हमने कोशिश करनी है, हमने किसी भी प्रकार का ऋण अब अपने ऊपर नहीं चढ़ाना है, और परमात्मा के दी गई जो भक्ति है उनके ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादाओं में रहकर हमने आजीवन उसको जो है करते रहना है।